महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप कितना पैसा कमाते हैं या हम कितना पैसा कमाते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि हम उसे संजोकर कितना रखते हैं, उसका रखरखाव कैसे किया जाता है और उसका बचत उसकी कैसे की जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं टॉनी ब्लॉग। आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि पैसे के साथ जो किया गया व्यवहार है वो उसका क्या प्रत्युत्तर देता है। जो व्यक्ति पैसे के साथ जैसा व्यवहार करता है उससे उसका उसी तरह का परिणाम मिलता है। अजीब बात लग रही होगी आपको, लेकिन ये सत्य है। हमारे जीवन में, हमारे वातावरण में और हमारे चारों ओर ये माहौल है कि हमें बचपन से ही पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी या किसी पद पर पहुंच जाने के लिए प्रेरणा मिलती है। हमारे वातावरण में, हमारे शिक्षकों से, हमारे पेरेंट्स से, और उसका उद्देश्य यही होता है कि हमें अपने जीवन में पैसा कमाना है। लेकिन पैसा हमें कमाना है, पैसा कमाने के बाद में हमें पैसे के साथ क्या व्यवहार करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, ये हमें शायद किसी ने बताया होगा। अमूमन हमारे माहौल का, हमारे वातावरण का यही हिस्सा रहता है कि सिर्फ हमें अपने जीवन में बड़ा बन करके, कुछ नौकरी करके, कुछ बड़े पद पर पहुंच करके पैसा कमाना है और बड़ा आदमी बनना है। लेकिन वहाँ पर पहुँच कर के हमें पैसे को कैसे संजो कर रखना है, उसको कैसे मेंटेन करना है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये हमें नहीं बताया जाता। मूलतः व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि वो जिस वातावरण में पैदा होता है, जिस इकोनॉमिकल कंडीशन में पैदा होता है, जिस वित्तीय परिस्थिति में वो पैदा होता है, उसका व्यवहार पैसे के प्रति वैसा ही होता है। एक गरीबी से जूझा हुआ व्यक्ति और अपने दम पर प्रयास करके अपने आप को ऊंचाई पर ले जाने वाला व्यक्ति, और एक वित्तीय रूप से फाइनेंशियल बैंकर्स या फाइनेंशियल कंपनी के ऑनर का जो बेटा है, वो पैसों के बारे में दोनों व्यक्तियों को अलग अलग ख्याल रहता है। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जो पैसे के प्रति जो व्यवहार है, पैसे के प्रति जो सोच है, वह उसकी नस्ल और उसके समाज वातावरण और उसके लालन पालन पर और उसके वातावरण एटमॉस्फेयर पर निर्भर करती है। यह आपको अवश्य थोड़ी सी अजीब सी लगेगी बातें, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में, हमारे व्यवहारिक जीवन में ये हमें नहीं सिखाया जाता। दोस्तों, आप यदि पैसे के साथ गलत व्यवहार करेंगे तो पैसा भी आपके साथ गलत व्यवहार करेगा। दोस्तों, आपसे पैसा कहता है कि आप मुझे संजो कर रखो, तो मैं आपको भी सहज कर रखूँगा और मैं आपको उस समय काम दूंगा जब आप किसी आर्थिक संकट से गुजर रहे हों। ये जो व्यवहार है, कुछ लोग पैसे के साथ मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं। हालांकि वो लोग मूर्ख नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि पैसे को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे उसके साथ व्यवहार किया जाए, कैसे मेंटेन किया जाए। कुछ लोगों के लिए पैसा काम करता है। कुछ ऐसे बिजनेस क्लास लोग हैं जिनके लिए उनका पैसा काम करता है। जिसे मैंने पढ़ा था एक बुक में, रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक मैंने पढ़ी थी। उसमें लिखा था कि जो उसका लेखक है, जो ऑथर है, वो पैसे के लिए नहीं काम करता, पैसा उसके लिए काम करता है। रिच डैड एंड पुअर डैड ये बुक है। उसके जो ऑथर ने ये बुक लिखी है, उसने यही डिस्क्राइब किया है कि कैसे पैसा एक अमीर व्यक्ति के लिए काम करता है और कुछ लोग पैसे के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताने का जो तात्पर्य है कि पैसे के साथ यदि आप उचित रूप से उसको मैनेज करके, उसको इन्वेस्टमेंट करके, उसको बचत करके, उसको रखरखाव करके यदि उसको मैनेज करके चलते हैं, तो आप ज़िंदगी में कभी भी किसी भी वित्तीय संकट के समय आप अपने आप को परेशान नहीं पाओगे। लोगों को ये नहीं पता होता है कि नहीं, वो ये प्लान करते हैं कि हमारे रिटायरमेंट्स, हमारी बुरी परिस्थिति, हमारे बुढ़ापे के लिए कैसे पैसा हमारे लिए काम कर सकता है। अमूमन लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसा कमाया, लेकिन आर्थिक संकट उन पर जब आता है, जब कोई वित्तीय मंदी आती है देश में या उसके घर में या आसपास के माहौल में,
तब वित्तीय संकट के समय पर उसे ध्यान आता है कि काश अगर वो पैसे को हमने सही तरीके से मैनेज कर लिया होता तो आज हम यहाँ पर आज इस स्थिति में नहीं होते। लेकिन एक्चुअल में सत्यता ये है कि उनको पता नहीं होता है कि उस दौर में कैसे पैसे को मैनेज किया जाए। मैनेज करने का तात्पर्य यहाँ यही है, छोटी छोटी सेविंग्स से ही हम यदि शुरुआत करते हैं और एक इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करते हैं और एसेट्स में पैसे को हम यदि इन्वेस्ट करते हैं तो आगे चल करके वो पैसा हमारे लिए एक बहुत बड़ी धरोहर और बहुत बड़ा अपने आप में हमारी पीढ़ी तक के लिए वो काम देने वाली सहयोगी एसेट बन जाती है। दोस्तों, यदि हम अपने रिटायरमेंट्स और अपनी सेविंग्स के टाइम को ये लेकर के चलते हैं कि आगे चलकर ये हमें अपने आप में एक बहुत बड़ा, जैसे आपका कोई दूसरा व्यक्ति सहायता नहीं कर सकता, लेकिन वो पैसा जब आपके पास होगा, जब भी आप अपने रिटायरमेंट टाइम के लिए या बुढ़ापे के लिए या उस वित्तीय संकट के लिए उस पैसे को बचा लेते हैं, तो आप पाएंगे कि आपका कोई सहयोगी या दोस्त या भाई भी वहाँ काम नहीं आएगा, लेकिन पैसा आपके लिए वहाँ पर बहुत बड़ा अपने आप में सपोर्टिव एसेट बनकर खड़ा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके विचार इस हमारे वीडियो के बारे में कैसे हैं, इसके लिए हमें कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बड़े से बड़े ग्रुप में इसको शेयर करने का कष्ट करें। नमस्कार, बाय, गुड बाय।